गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मधुरम के पाठ 12 सह में मात को पढ़ेंगे। सह में मात एक राजस्थानी लोक कथा है। इसके लेखक श्री विजय दान देथा जी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लालच बहुत ही बुरी चीज़ होती है। हमें कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा परिणाम निकलता है। इस लोक कथा का नायक सेठ भी इसी प्रकार लालच का शिकार होता है तथा चौधरी के बेटे द्वारा सबक सिखाए जाने पर लालच का भूत सेठ के सिर से गायब हो जाता है। तो बच्चों, अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नज़र भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं? पूरे 5 रुपए लूँगा, कमी बेसी मत करना। सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुटे बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर। मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा, कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हों तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफ़ेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुटे हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं? सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं, यह तू जाने। आदमी की जुबान एक होती है कि दो। अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। बच्चों, एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति जिसे सभी चौधरी कहकर बुलाते थे, उसका लकड़ियां बेचने का कारोबार था। एक दिन चौधरी अपनी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। एक सेठ ने उसकी गाड़ी को बड़े गौर से देखने के बाद पूछा कि बाबा इस गाड़ी का क्या लेगा, अर्थात कितने रुपए लेगा? चौधरी ने कहा, सिर्फ 5 रुपए लूँगा। सेठ चौधरी को अपनी हवेली में लाता है और चौधरी गाड़ी में बंधे हुए बैलों को पहले खोलता है, फिर लकड़ियां सेठ के आंगन में रख देता है। सेठ भी खुशी खुशी 5 रुपए चौधरी को दे देता है और फिर जब चौधरी बैलों को गाड़ी से बांधने लगता है तो सेठ गरज कर कहता है कि गाड़ी और बैलों को भी अब हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने तुमसे गाड़ी का मोल किया था, ना कि लकड़ियों का। आगे सेठ कहता है कि तुमने 5 रुपए बोले, मैंने भी पूरे 5 रुपए दिए, 1 पैसा भी कम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर चौधरी पूरी तरह स्तब्ध, अर्थात कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहता। चौधरी रुक रुक कर बोला, सेठ जी
मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। भला गाड़ी और बैल 5 रुपए में कहाँ मिलते हैं। सेठ लालची था। उसने फिर उत्तर दिया कि मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी का दाम देने की बात कही थी। अब गाड़ी बैल कितने में आते हैं यह तुम ही जानो, क्योंकि आदमी की जुबान एक ही होती है और वो उसी को मानता है। अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के मारकर भगवा दूंगा। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जू भी नहीं रेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जबान से ही बरकत होती है। जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। ये तो सिर्फ गाड़ी बैल हैं, जबान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी पाँव घिसटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी। तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक ना चली। तकलीफ की क्या पूछते हो? ठेठ शहर से पाँव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटे को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। जबान से लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर आदमियों जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। चौधरी बूढ़ा और सीधा साधा था। गाड़ी को सेठ की हवेली में छोड़ते समय उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो सेठ के सामने रोया, गिड़गिड़ाया तथा अपनी पगड़ी तक रख दी कि वो गाड़ी को ना रखे, पर सेठ को तो लालच था। उसने चौधरी की कोई बात ना मानी, उल्टा चौधरी को बोलने लगा कि व्यक्ति की जुबान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जुबान से ही लाखों काम होते हैं। अगर व्यक्ति अपनी बातों से मुकरने लगे तो सारे संसार का काम कैसे चलेगा। चौधरी काफ़ी दुखी मन से अपने गांव में आया। जब चौधरी अपने घर में पहुंचा तो बड़े बेटे ने उसे देखकर पूछा कि बाबा गाड़ी कहाँ है? कहीं रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? आपको आते समय काफ़ी तकलीफ हुई होगी। चौधरी ने गुस्से में कहा कि उस चतुर सेठ के आगे मेरी एक ना चली। उसने मुझसे मेरी गाड़ी, बैल और लकड़ियाँ सब ले ली। शहर से मैं पैदल चलते आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटे को शहर में घटी सेठ की सारी कहानी एक एक करके बताई और कहा, मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरी गाड़ी वापस कर दो, लेकिन वो एक ना सुना, बल्कि कहने लगा कि आदमी की जुबान एक होती है और उसी से सारी दुनिया में कामकाज चलते हैं। यह कहकर मुझे चुप करा दिया। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि
यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए, पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूँगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई। पास जाकर पूछा, चौधरी, गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चोट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। चौधरी के 4 बेटे थे। उनमें से 3 काफ़ी क्रोधित हुए और बोले, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसे सबक सिखाएंगे। भला ऐसे कैसे वो किसी की भी गाड़ी ले लेगा? लेकिन चौधरी का सबसे छोटा बेटा बहुत चतुर था। उसने अपने भाइयों को कहा कि चौधरी से निपटने के लिए मुझे ही अकेले जाने दो, मैं उसी की जुबान से उसे बांधूंगा, अर्थात फंसाऊंगा, और उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। उसके तीनों भाई जानते थे कि ये जो कहता है वो करके दिखाता है। दूसरे दिन आधी रात में ही सेठ का छोटा लड़का लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर नगर के उसी चौक में जाकर गाड़ी खड़ी कर दिया। उसके पिता ने सेठ का हाव भाव अच्छी तरह समझा दिया था। इधर सेठ भी अपनी सफलता से काफ़ी खुश था। दूसरे दिन सेठ फिर उसी स्थान पर आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी आज फिर उसे दिखाई दी। उसे देखकर वो और भी खुश हो गया और गाड़ी के पास जाकर पूछा कि चौधरी, गाड़ी बिकाऊ है, अर्थात बिकेगी क्या? यह सुनकर चौधरी का बेटा समझ गया कि यह वही सेठ है, इसलिए उसने तुरंत कहा कि हाँ सेठ जी, इसमें क्या पूछना, मैं इसे बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो अगले दिन का फ़ायदा था ही, यही सोचकर कि आज फिर से मैं इस गाड़ी को ले लूँगा, यह बात उसके दिमाग में आई और उसने कहा, गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए, कि तू बता, इस गाड़ी का क्या लेगा, क्योंकि मैं कोई मोल भाव नहीं करता। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कहानी का अंतिम भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।